हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बलराम एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हेट स्पीच के बारे में। ओके दोस्तों, हेट स्पीच अभी न्यूज में था क्योंकि जो आप देख सकते हैं ये जो द हिंदू के फ्रंट पेज की न्यूज है कि जो जस्टिस के एम जोसेफ हैं उन्होंने इस पे कमेंट किया है। तो कमेंट इस तरह से देखिए, उन्होंने कहा है कि है ना, वेयर हैव दी रीच्ड व्हाट हैव दी रिड्यूस्ड रिलीजन टू, इट इज ट्रेजिक वी स्पीक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। ये कह रहे हैं कि हम लोग जो साइंटिफिक टेम्पर की बात करते हैं और आज हम लोगों ने जो रिलीजन है, जो इसका इम्पोर्टेंट चीज था, उसको हम लोगों ने कहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो जो दूसरे जो जस्टिस हरिकेश रॉय हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो भी देख लेते हैं हम लोग। A very shocking statement has been made in the country which has to be religion neutral। कि जैसे कि सभी को पता है कि हमारा जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में इट इज सेक्युलर कंट्री। ओके, तो इन्होंने ये बोला है कि हम लोग इन्होंने इस तरह के जो हेट स्पीच है वो क्या है। ओके, तो इन्होंने ये बोला है कि और इसमें ये भी बोला है कि अगर ना किसी भी तरह का हेजिटेशन टू कंप्लाई द डायरेक्शन वुड अट्रैक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एयरिंग ऑफिसर। तो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिए हैं इन्होंने। अब हम देखते हैं हेट स्पीच के बारे में। हेट स्पीच जो है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि हेट स्पीच आखिर है क्या। ओके, तो व्हाट इज हेट स्पीच। तो इसकी कोई लीगल डेफिनेशन जो है वो नहीं है, मीन्स किसी एक्ट में ये डिफाइन नहीं है। ओके, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट हैं जिनमें इसकी बात की गई है। जैसे कि एक जजमेंट है प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है डिफाइन करने की कोशिश की है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि हेट स्पीच इज एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप ऑफ ए ग्रुप। कि जो जो इंडिविजुअल को मार्जिनलाइज करते हैं उसकी जो मेंबरशिप है किसी ग्रुप में, उसके बेसिस पे। तो ये जो है हेट स्पीच है। इन्होंने जो दूसरी डेफिनेशन दी है वो ये है कि डी लेजिटिमेट ग्रुप मेंबर्स इन द आइज ऑफ मेजोरिटी। कि अगर किसी जो ग्रुप के जो लोग हैं उनको अगर किसी मेजोरिटी के जो आंखों में उनको जो है डी लेजिटिमेट करने की कोशिश की जा रही है। ओके दोस्तों, या चलो, तो इस पे जो दूसरी डेफिनेशन है वो यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटजी प्लान एक्शन ऑन हेट स्पीच पे है। तो वो भी इसी तरह की कुछ बातें करते हैं कि एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस पेजोरेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज विद इन रेफरेंस टू ए पर्सनल ग्रुप। ओके, तो उस तरह की जो मतलब यह है कि किसी पर्सन इंडिविजुअल की बजाय उसको उस ग्रुप को टारगेट करने के लिए उस इंडिविजुअल को अगर इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हेट स्पीच कहलाता है। ये इसका क्रक्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे आईपीसी के प्रोविजन हैं जो हेट स्पीच को डील करते हैं। तो पहला जो प्रोविजन है वो 124A है, जो सेडिशन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो जो सेडिशन को पिनलाइज करता है। ओके, और जो एक दूसरा जो प्रोविजन है 153A, वो है कि प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। अगर दो जो अलग अलग ग्रुप है उनके बीच में अगर कोई एनिमिटी या इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसमें इस तरह के प्रोविजन लगाए जा सकते हैं 153A। एंड 295A जो है वो भी ये है कि इंटेंशियस एंड मैलिशियस एक्ट ऑफ स्पीच टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स। जैसे जो खासकर इसी कॉन्टेक्स्ट में इसकी जो बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जो जजेस के जो कमेंट है कि ये जो है रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं उनको आउटरीच करने की कोशिश की गई है। तो उसके लिए आईपीसी में ऑलरेडी हमारे पास एक प्रोविजन है 295A। ओके,
तो अब इसको जो मेन डिबेट जो है यहाँ पे वो ये है कि इसको फ्री स्पीच जो है उसको और हेट स्पीच को कैसे देखा जाए। तो आर्टिकल 19 को पहले हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। आर्टिकल 19 कहता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्री स्पीच, मीन्स ऑल सिटीजन शैल हैव फंडामेंटल राइट है, दिस इज फंडामेंटल राइट। तो सभी के पास क्या होनी चाहिए, फ्री स्पीच। अब लेकिन इसका जो आर्टिकल 19 का जो सेकंड है वो ये कह रहा है कि इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि पहला क्राइटेरिया है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, अगला है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ओके। तो इसमें कुछ सारी क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, और रेस्ट्रिक्शंस के बेसिस जो है वो ये सारे बेसिस उन आधार पे जो है इसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो अब इसमें भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का। वो क्या कहता है, देखो उसमें क्या क्या है कि जो स्पीच है हमारी उसको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया कि एक डिस्कशन हो सकता है, दूसरा एडवोकेसी हो सकती है, तीसरा इंसाइटमेंट हो सकती है। तो डिस्कशन और एडवोकेसी में कोई दिक्कत नहीं है, वो फ्री स्पीच के उसमें आते हैं क्राइटेरिया में। लेकिन जो इंसाइटमेंट का जो एक्सट्रीम लेवल है, इफ स्पीच रीचेस थ्रेशोल्ड ऑफ एक्साइटमेंट इंसाइटमेंट शैल नॉट बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19, मीन्स उस पे जो है आर्टिकल 19 का जो फ्री स्पीच वाला जो वो है वो फ्री स्पीच में उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, मतलब वो जो है उसकी रेस्ट्रिक्शंस में माना जाएगा। अगर वैसे भी यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें भी इंसाइटमेंट को ऑफेंस दे रखा है, ओके। तो अब इसके जो वेरियस टेस्ट है, जो आप फ्री स्पीच को अगर वो करना हो तो इसके वेरियस टेस्ट है। तो उसमें कुछ कुछ चीजें जो है जो सुप्रीम कोर्ट अपने उसको टेस्ट करने के लिए काम में लेता है, जिनमें से एक क्राइटेरिया है एक्सट्रीमिटी ऑफ स्पीच, कि जो स्पीच है वो कितनी ज्यादा एक्सट्रीम है। जैसे कई स्पीच होती हैं जो बहुत एक्सट्रीम होती हैं, जिनसे वायलेंस या फिर उस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो उनको लेकर के। और जो स्पीच का जो ऑथर है तो उसका स्टेटस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि वो कितना इन्फ्लुएंसर है, और जो विक्टिम है उसका स्टेटस क्या है, इन सब चीजों को। और जो स्पीच दी गई है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो स्पीच दी गई है, ये सारी चीजें ध्यान में रख करके वो इसको टेस्ट करते हैं कि कौन सी चीज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकती है और कौन सी नहीं। अब हम इसका देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या है, कि क्या इसके सुझाव हो सकते हैं। तो लॉ कमीशन की जो इस पर रिपोर्ट है 267 नंबर की, तो वो ये कहती है कि किसी लीगल प्रोविजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आईपीसी में इतने सारे प्रोविजन हैं। अच्छा, वो और दूसरे जो वो है डायमेंशन है उनकी बात करते हैं। जैसे कि वो बात करते हैं कि टेलीविजन जो ड्रामा है उनमें जो सोशल हार्मनी के जो वो है एक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि जैसे रिलीजियस जो लीडर्स हैं उन्हें सोशल जो हार्मनी जो है वो प्रमोट करनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट थ्रू सोशल सेक्टर स्कीम हार्मनी को वो करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है लोग अगर अच्छी एजुकेशन होगी और अच्छी सुविधाएं अगर मिलेंगी तो लोग इन सब चीजों की तरफ कम ध्यान देंगे। तो इसलिए हमें सोशल सेक्टर स्कीम जो है उनसे हार्मनी एक डेवलप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि है ना बाहर की जो कंट्रीज हैं, अदर जो इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस है उसमें कोई कंट्री ने इस पे काम किया है क्या। तो उन्होंने जो ऑनलाइन जो हेटरेट फैलता है ना, उसमें एक ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया ने लॉ बना के ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना कि हेट स्पीच को रोकने की, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे डाल दी है लॉ के थ्रू। और उनको अगर किसी में प्लेटफॉर्म पे अगर होगा तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको चेक करने की या उसको प्रिवेंट करने की, रोकने की, ओके। अब इसमें कंक्लूजन देखते हैं हम लोग कि इंडिया जो है वो एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, इसमें बहुत सारे रिलीजन है, लैंग्वेज है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग शुरू से टॉलरेंट अप्रोच रही है हमारी, टॉलरेंट रही है इंडियन जो सोसाइटी है वो ओवरऑल। तो इस जो ये जो इसका पहलू है इसको हमें
बना के रखना है और इसी को प्रमोट करना है। ये इसका कंक्लूजन हो सकता है। ओके, थैंक यू।